श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। हरहु कलेस विकार। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जन्म न भरत को सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम। विषम व्रत आचरत को मुनि मन अगम जम नियम समदम। विषम व्रत आचरत को दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस आचरत को। दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठ राम सन्मुख करत को। सिय राम प्रेम पियो सिय राम प्रेम पीयूष पूरन। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद अवस होहि भवरस विरति। जैसे कई बार हम विचार करते हैं ना, व्यासपीठ से भी मैंने निवेदन किया कि कभी कभी कोई इतना दुर्बल हो जाता है, वो बड़े दीर्घ काल से शैया पर पड़ा है, रोगग्रस्त है, पीड़ाग्रस्त है, जीर्ण शीर्ण काया हो गई है, अत्यंत दुर्बल है। इतना दुर्बल है कि अब वो करवट भी नहीं बदल सकता। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई इतना अशक्त हो जाता है कि वो करवट भी नहीं बदल सकता। कोई आता है, उसको सहारा देता है, उसको अवलंब देता है, उसका मुख इधर से उधर करता है। अभी 2 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि विषय का जो सेवन है उससे तन मन में, विषय के सेवन से क्या परिणाम होता है? तन मन में दुर्बलता आती है। विषय के चिंतन से तन मन दूषित होता है और विषय के सेवन से तन मन में दुर्बलता आती है।
अब जीव तो अनादिकाल से विषय का ही सेवन कर रहा है, विषय का ही चिंतन कर रहा है। आप देखो ना, भगवत चिंतन तो है नहीं हमारे जीवन में। भजन कैसा है, जैसे खारे पानी के कुएं में कोई मिश्री की डली डाल दे तो उससे कुएं के जल पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ता है, जल तो खारा ही है। एक थोड़ी सी मिश्री की डली डाल देने से वो खारा पानी मीठा थोड़ी हो जाएगा। हमारे जीवन में जो भजन साधन है ना, वो बस इतना ही है, बुरा नहीं मानना, पर हमारे जीवन में जो भजन साधन है ना, वो इतना ही है जैसे नित्य प्रति खारे पानी के कुएं में कोई मिश्री की डली डाल दे, जल तो खारा ही है। तभी कल मैं आपसे कह रहा था, कबीर जी सावधान करते हैं कि थोड़ा सा भजन साधन करके अपने आप को श्रेष्ठ मत समझने लगना, किसी के प्रति आपके मन में हीन बुद्धि ना हो। कह रहे अब अजहू नाव समुद्र में, कहा जाने का होए। तो अभी तो भजन ऐसा है। तो अनादिकाल से जीव विषय का जो सेवन कर रहा है, उसका परिणाम क्या है? भयंकर दुर्बलता, ये उसका परिणाम है। कितना मन दुर्बल है हमारा, कितना दुर्बल कि अपने ही किए संकल्प का बोझ नहीं उठा सकता। जिस चरित्र का हम चिंतन कर रहे हैं, उस चरित्र के निकट घटी एक घटना में देखेंगे कि महाराजा दशरथ को प्राण प्रिय नहीं है पर वचन प्रिय है, सत्य प्रिय है। प्राण प्रिय नहीं है पर सत्य प्रिय है, वचन प्रिय है। और हम देखें हमारे जीवन में कितनी दुर्बलता है, हम अपने किए हुए संकल्प का बोझ नहीं उठा सकते, हम अपने दिए हुए वचन का मान नहीं रख सकते, हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं कर सकते। व्यक्ति शिकायत करता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। क्या क्या होता है आत्मसम्मान? आत्मसम्मान शरीर को लाड़ लड़ाना नहीं है। आपने शरीर को खूब सजाया, लीपा पोती किया, ये कोई आत्मसम्मान है? ये नहीं है। आपने बहुत अच्छा भोजन करा दिया शरीर को, आपने बहुत सुंदर वस्त्र आभूषण दे दिया, आपको लगता है ये आत्मसम्मान है? आत्मा का सम्मान आत्मसम्मान है। आत्मा क्या है? सत्य है। सत्य का सम्मान आत्मसम्मान है। हमने अनादिकाल से इतना विषय का चिंतन सेवन किया कि इतनी दुर्बलता आ गई कि अब धर्म धारण करना कठिन हो रहा है। अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, आप कभी सोचते नहीं कि भाई आप विचार करते हो आप भजन करोगे, पर आप नहीं कर पाते। क्यों होता है ऐसा? कौन रोकता है आपको? भजन करने में कौन बाधक है? अपने मन की दुर्बलता बाधक है। विषय का चिंतन जो है ना, उसने इतना दुर्बल कर दिया है कि अब हम मनमुख से सन्मुख नहीं हो पा रहे। और मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत चरित्र का जो कथन श्रवण है, इसका जो चिंतन है, इसका प्रसाद क्या है? भरत जी के अवतरण का हेतु क्या है? कलिकाल तुलसी से सठनी। गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जैसे शठों को, हम जैसे दुष्टों को, हम जैसे खलों को कलिकाल तुलसी से सठनी, हठ राम सन्मुख करत को। कह रहे अपने बल से भरत जी का चरित्र कैसा है? भरत जी अपने प्रताप से जीव को प्रभु के सन्मुख कर देते हैं। मनमुख जीव को सन्मुख कर देने वाले भरत जी हैं। ऐसा निर्मल पवित्र उनका चरित्र है। और कल आरंभ में मैंने आपको कहा था, गोस्वामी जी जो फलश्रुति देते हैं भरत चरित्र की, भरत चरित जेने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवस होई भवरस बिरती। एक और बात मैं यहां कहकर आज आगे बढ़ूंगा कि अपने मन में कोई भूल से भी ये भाव न लाए कि भरत जी तो श्री राम के चरणों के अनुरागी हैं। हमारा भजन तो कुछ और है। भक्त भक्त होता है, संत संत होता है। व्यास जी अपने हाथ में प्रसाद चरणामृत लेकर ये बात कह रहे हैं। कह रहे आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीति, संत सभई गुरुदेव है व्यास यह प्रतीति। व्यास जी कह रहे भाई हमने गुरु की कृपा से इस बात का जीवन में अनुभव कर लिया है, संत सभई गुरुदेव है। भरत जी प्रेमी हैं। कल मैंने आपको संकेत किया ना, श्री गोस्वामी जी ने सबको भक्त कहकर पुकारा है, पर भरत जी को रसिक कहा है।
भरत जी रसिक हैं। तो राम वन को चले गए और उसमें हेतु मैं बना। इस बात ने श्री भरत जी को कोटि कोटि प्रलयाग्नियों में डाल दिया हो, जैसे ऐसी स्थिति है भरत जी की। श्वास चल रही है, बस केवल श्वास चल रही है। कहां जाऊं, किससे अपने अपने हृदय का दुख कहूं, किससे अपने हृदय की पीड़ा कहूं, और कौन समझेगा, कौन जानेगा। रोते बिलखते जननी से तो कह दिया कि तेरा मुख आज के बाद नहीं देखूंगा, तेरा मैं त्याग करता हूं। मैं एक बात पुनः स्मरण कराना चाहता हूं आपको, कितना उत्कृष्ट कोटि का अनुराग है भरत जी का, कि पहले तो पिता का बन जाना भूल गए भरत जी जब ये सुना कि श्री राम बन को चले गए, और फिर न कहने योग्य बात अपनी माता से कहते हैं। ये कुछ संकेत करता है, ये जो चरित्र का लक्षण है, ये कुछ संकेत करता है कि भाई ये जितना भी धर्म साधन है ना, उसका अंतिम परिणाम क्या है? साधन सिद्धि राम पग नेहु। मेरे तुलसी बाबा बड़ी प्यारी बात कहते हैं, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। जितने भी साधन है भाई, आज तक जो कहे गए, आज कहे जा रहे हैं या कल कहे जाएंगे, उन सब साधनों की सिद्धि क्या है? राम पग नेहु। अगर ये हुआ तो साधन सफल है, नहीं तो आपने जो किया जो पाया वो अंत में व्यर्थ है, उसका कोई परिणाम नहीं आया। साधन सिद्धि राम पग नेहु। माता पिता की सेवा धर्म है, पर उस धर्म का पालन क्यों करना है, या किसी भी धर्म का पालन क्यों करना है? इसलिए करना है कि प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाए। यही तो गोपियों ने करके दिखाया ना, कह के नहीं, करके दिखाया। ठाकुर जी ने तो किस किस प्रकार के विकल्प उपस्थित किए कि भाई ये तो उचित नहीं है, ये तो धर्म के अनुकूल नहीं है। तुम आधी रात के समय किसी पर पुरुष के पास आ गई हो। सब बातों का उत्तर गोपियों ने एक ही तो दिया। ये जितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें आप धर्मशास्त्रों की हमारे साथ में कर रहे हैं, अरे इन सब को करने का परिणाम क्या है? आपकी प्राप्ति तो है ना। आपको प्राप्त करने के लिए तो धर्म किया जाता है। धर्म का अभिप्राय क्या है? धर्म पालन का फल क्या है? सुख भोग प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं है भाई, बड़ी भूल होती है। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे बार बार कहता हूं, धर्म पाप धोने की सुविधा नहीं देता। दुर्व्याख्या होती है धर्म की यहां से, तब इस प्रकार का मति भ्रम समाज में फैलता है। क्यों जा रहे हैं गंगा नहाने? पाप धुलेंगे। तो धर्म कोई पाप धोने की सुविधा नहीं देता है भाई। किस लिए है धर्म? शरीर का सुख भोग प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन है, धर्म का अनुष्ठान है ना भाई। धर्म का एक ही फल है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। मेरी बात कौन कह रहा है? ये बात महादेव कह रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल, सब कर फल। कहते हैं तुलसी बाबा, सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति हो। एक फल। अगर कोई पूछे ना फल क्या है, तो संसार में तो अनेक अनेक फल है ना, पर उनका रस कैसा है? स्वाद थोड़ी देर का रहता है। जब शास्त्र की बात आती है, जब महत् पुरुषों का चिंतन आता है, तो कह रहे फल क्या है? कह रहे फल तो प्रभु के चरणों का जो अनुराग है ना, बस वही फल है, क्योंकि रस उसी में है। फल एक है, फल एक है, साधन सिद्धि। ये साधन की सिद्धि है, राम पग नेहु। और आपको कल मैंने निवेदन किया था, प्रेम अर्थात यूं तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम अर्थात नयनम गलदश्रुधारया। मैं तो आपको एक बात बता दूं भाई, हजार हजार गोता लगाओ तीर्थ में जाकर, मुझे खबर नहीं है
कि मन निर्मल होता है नहीं होता है, वो तो भाई लगाने वाला जाने, उसको जो मिलता होगा। पर मेरा छोटा सा अनुभव तो ये कहता है कि जब प्रभु के प्रेम में, जब परमात्मा के वियोग में ये आत्मा रोती है ना, जब प्रभु के विरह में छल छलाते हैं नेत्रों से अश्रु, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ फैलाकर यही दान मांग रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा। हे प्रभु, कब ऐसा दिन आएगा आपको पुकारते पुकारते मेरा कंठ स्वर अवरुद्ध हो जाएगा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जैसे ही मैं कृष्ण कहूंगा, हे कृष्ण, हे नाथ, हा रमण, कहते बस आपका नाम उच्चारण करते ही मेरी ऐसी दशा कब होगी, ये प्रसाद मुझे कब मिलेगा। सब कर मांगू एक फल, राम चरण रति हो। ये प्रसाद मुझे कब मिलेगा। कब हमको कम से कम ये तो स्पष्ट हो ना, हमको प्राप्त क्या करना है, हमको पाना क्या है। हम भजन साधन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया गया है, धन किस लिए है, शरीर किस लिए है, धर्म साधन करने के लिए है। आपके पास स्वस्थ शरीर है, आपके पास में धन है, साधन है, किस लिए, धर्म साधन के लिए है। धर्म साधन किस लिए करना है, धर्म साधन करना है इस जीवन का परम फल प्राप्त करने के लिए। और परम फल क्या है, राम पग नेहू, प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाए। और भरत जी के चरित्र का, चरित्र चिंतन का, कथन श्रवण का ये फल है, सिय राम पद प्रेम। और इससे भी बड़ी बात, अवस होए भवरस बिरती, अवस होए भवरस बिरती। तो आकुल व्याकुल होकर भरत जी आए हैं कौशल्या अंबा के भवन में, चरणों से लिपट गए। और भरत जी की निर्मल निश्चल वाणी सुनकर थोड़ी देर के लिए तो कौशल्या अंबा श्री राम का वनगमन भूल गई। मैं तो देखता हूं एक एक चरित्र की उच्चता देखिए, कैसा कैसा उज्जवल चरित्र है एक एक पात्र का, कैसे पात्र प्रभु की लीला में सहयोगी हुए हैं, कैसा उज्जवल चरित्र है कि जैसे भरत जी सन्मुख आए, भूल गई कौशल्या अंबा, म्लान मुख पड़ी थी, मैले कुचैले वस्त्र हैं, कुछ खाया नहीं, जल की एक बूंद कंठ से उतरी नहीं, ऐसे दुर्बल जीर्ण शीर्ण उस अवस्था में पड़ी है वहां अशक्त। और जैसे ही भरत जी को देखा झट से उठकर खड़ी हो गई, भरत जी को हृदय से लगा लिया, अपने नेत्रों से बहते प्रेमाश्रुओं से भरत जी को सींच दिया। और क्या कहती हैं कि बेटा जो हुआ उसमें किसी का दोष नहीं है, न तेरा, न तेरी माता का, न और किसी का। अरे विधाता ही हमारे प्रतिकूल हो गया, किसको दोष दिया जाए। कल एक बात तो मैंने ये निवेदन की थी कि ये सब घटना के मूल में क्या है, कुसंग है। ये कुसंग का परिणाम है। कैकेयी और मंथरा का जो संग हुआ ना, वो मंथरा के कुसंग का परिणाम ये सब है। मंथरा के कुसंग का परिणाम है राम दूर चले गए। कुसंग का परिणाम जीवन में क्या आएगा, प्रभु से दूरी हो जाएगी, भगवान दूर हो जाते हैं, कुसंग का ये परिणाम है। और कोई प्रत्यक्ष परिणाम आए ना आए, ये परिणाम तो अवश्यम भावी है। कुसंग के परिणाम स्वरूप भगवान दूर हो जाएंगे, प्रभु दूर चले गए। और दूर भेजने वाले कौन हो गए, आप हो गए। ये आपका निर्णय है। सदा कहा है मैंने, किसका संग करना है किसका नहीं करना, ये आपका निर्णय है। और मैं तो यहां तक कहूंगा, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की बात है ये, वो कहते थे भाई सत्संग करे कभी न करे, पर कुसंग ना करे, कुसंग ना करे। ये कुसंग के परिणाम हैं। और विराम के क्षणों में एक बात मैंने कल और कही थी कि भरत जी के चरित्र चिंतन से जो पहला रत्न हमारे हाथ में आता है वो क्या आता है,
किसी को स्मरण हो? मैंने कहा था कि इस आज के चिंतन से जो पहला रत्न हमारे हाथ में आता है भरत जी के चरित्र चिंतन से, वो क्या आता है? भरत जी को सबसे बड़ी पीड़ा क्या है कि मैं प्रभु के दुख में कारण बनाऊं। फिर स्मरण करना, ये बात मैंने इसलिए पूछी कि सावधान होकर सुनिए, सावधान होकर सुनिए। ये बड़ा गंभीर चरित्र है। भरत जी के चरित्र में भक्त कैसा होता है, कैसा भक्त प्रभु के सुख का कारण है। जो प्रभु के निकट रहते हैं ना, जो जन सदा भाव से प्रभु के निकट रहते हैं, कैसा उनका जीवन है, कैसा उनका चरित्र है, कैसा उनका चिंतन है, कैसे उनकी चेष्टा है, किस किस दिशा में होती है उनकी वृत्ति प्रवाहित, वो ध्यान से श्रवण करना। और यहां कौशल्या अम्बा अपने हृदय का सारा दुलार उड़ेल दिया भरत जी पर। और भरत जी क्या कहते हैं? जे अघमात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिसुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन। देखो, महापुरुषों की जो वार्ता होती है ना, वो वार्ता भी सत्संग ही है। भरत जी ने थोड़ी सी चर्चा जो कौशल्या अम्बा से की, उसमें एक प्रकार से धर्मोपदेश कर रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना, किस भाव के निकट रहना है, किससे दूर चले जाना है। सबसे पहले क्या कहते हैं? जय अघमात पिता सुत मारे। कह रहे जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होता है, गाय का गोश्त और ब्राह्मणों का नगर जलाने से जो पाप होता है, जो स्त्री और बालक की हत्या करने से जो पाप होता है, मित्र और राजा को विष देने से जो पाप होता है, भरत जी के ये हृदय की व्याकुलता है। क्या क्या कहते जा रहे हैं भरत जी? कह रहे ये जो पाप हैं वो मुझे लगे यदि इस कार्य में मेरी सम्मति हो मां, यदि ये कार्य मैं चाहता हूं। बड़ा संकोच है भरत जी के हृदय को। क्या सोचती होंगी कौशल्या अम्बा कि राम के साथ प्रेम का छल करते करते भरत इस कार्य में हेतु बना है। कैसे कैसे माता को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं कि मां मेरे विषय में कुछ अनुचित ना सोचना, इस कार्य में मेरी कदापि सम्मति नहीं। फिर कह रहे हैं जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। कह रहे हैं जो इष्ट और गुरु, हरि और हर, हर माने महादेव, और महादेव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कह रहे हैं जो गुरु और इष्ट को छोड़कर भयंकर भूतगणों को माने तामसी देवों को भजते हैं, कह रहे हैं उनको जैसा पाप लगता है, उनको जैसा पाप लगता है, कह रहे वो पाप मुझे लगे। पहले दिन आपने सुना था, श्री विट्ठल जी आपको सुना रहे थे कि पाप क्या है। किसी और परिभाषा में, किसी और व्याख्या में जाने की आवश्यकता नहीं है भाई। मनुष्य का जन्म पाकर भजन ना करना ही पाप है। भजन जो नहीं करता है वो हजार हजार पुण्य कर रहा है पर उसकी कोई गिनती नहीं भाई, वो पापी है। जो आत्म कल्याण का प्रयास नहीं कर रहा है वो पापी है। यहां भरत जी कह रहे हैं जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत गण घोर। यानी ये जो भूत प्रेतों का भजन करते हैं, किसको छोड़कर? श्री हरि और गुरु के चरणों को छोड़कर, हरि गुरु के चरणों को छोड़कर जो इनका भजन करते हैं, जो इन तामसी देवी देवताओं का भजन करते हैं, छोटी छोटी शुद्र शुद्र सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, भरत जी कह रहे हैं ते कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। यदि ऐसा पाप मुझे लगे, कह रहे विधाता मुझे उनकी गति दे जो भूतों को भजते हैं, यदि इसमें मेरी सम्मति हो। फिर कहते हैं
बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराए पाप कहि दे। अब बड़े ध्यान से सुनना, भरत जी जो श्री कौशल्या अम्बा से कह रहे हैं वो धर्म का सार है। कह रहे बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, अर्थात जो ज्ञान का विक्रय करते हैं, जो ज्ञान को बेचते हैं, जो विद्या को बेचते हैं और धर्म का दोहन करते हैं। मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि भाई धर्म सिद्धांत की बड़ी दुर्व्याख्या होती रही, आज भी हो रही है। ये जो धर्म में, अध्यात्म में ये जो कुछ भ्रम संशय सा आज दिखाई पड़ता है, जो दुर्बलता आ गई, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, इसकी दुर्व्याख्या हुई अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लोभ के लिए मनमानी व्याख्या धर्म की, शास्त्र की, सिद्धांत की अपने लाभ के लिए। देखो भाई, सत्य को अपने पक्ष में नहीं लाया जाता, सत्य के पक्ष में जाकर खड़ा हुआ जाता है। सत्य क्या है? एक विचारक तो कहता है कि झूठ मेरा मुख चूमता हो, झूठ मेरा मुख चूमता हो और सत्य मेरे मुख पर चांटा जड़ता हो, तो मैं सत्य के द्वारा जड़ा जाने वाला चांटा चाहूंगा। सत्य हो वो कितना भी कठिन, कितना भी कठोर, कितना भी कटु क्यों ना हो, पर सत्य हो, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा सुखद होगा। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, कार्य भला या बुरा नहीं होता भाई, कार्य का परिणाम बताता है कि भला है कि बुरा है, भला था कि बुरा था। सत्य कितना भी कठोर क्यों ना, पर उसका ध्यान रखना, उसका परिणाम सुखद होगा। और झूठ, असत्य आज कितना भी प्रिय क्यों ना लगता हो, पर वो अंत में चिंता और दुख के समुद्र में धकेलने वाला है। तो कहने जो पाप धर्म को बेचने वाले को लगता है, जो पाप ज्ञान का विक्रय करने वाले को लगता है, जो पाप धर्म का दोहन करने वाले को लगता है, बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराए पाप कहि दे। अब सुनो, कहने जो पाप चुगलखोर को लगता है, जो पाप किसी के पाप को प्रकट कर देने वाले को लगता है, किसी का गुण प्रकट किया जाए, अगर देख भी लो ना अपनी आंख से, अगर देख भी लो अपनी आंख से, तो उसको छुपा लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं उसको भूल जाना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए। पर व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपना पाप छिपाता है, दूसरे का पाप प्रकट करता है। कह रहे दूसरे का पाप प्रकट करना ही बहुत बड़ा पाप है। कह रहे पिसुन पराए पाप कहि देहि, कह देते हैं जो अपने मुख से, किसी का दोष, किसी की भूल, किसी की गलती, किसी की त्रुटि। आप देखो कैसी मानव की वृत्ति है। मैं तो ऐसे ही चिंतन ही करता हूं कि चलते चलते पैर फिसल जाए किसी का, तो बहुत से लोग तो हंस देते हैं, उनको हंसी आ जाती है, वो न चाहे ना तो भी सहज में उनकी यही प्रतिक्रिया होती है, उनको हंसी आ जाती है। ऐसा ही है कुटिल मन। इसीलिए गोस्वामी जी अपने आप को, इसीलिए गोस्वामी जी मानव मन को 60 बता रहे हैं। कलिकाल तुलसी से सठनी। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं जीवा स्वभाव तो दुष्टाह, ये स्वभाव से दुष्ट है, खल है, किसी की हानि देखकर प्रसन्न होता है, किसी को दुख में देखकर इसे सुख मिलता है। ये तो सबने सुना ही है ना, ये तो लोक व्यवहार में भी प्रचलित एक बात है। अपनी पीड़ा से इतनी पीड़ा नहीं है जितनी पीड़ा दूसरे के सुख से है, कि ये है कुटिल मानव मन। अब देखो ऐसा मन क्या भजनानंद के योग्य है? तभी हमारे श्री नागरीदास जी कह रहे ये मन मार जीवाइए, जीवत न आवे काज। ऐसा मन किसी काम का नहीं भाई। पिसुन पराए पाप कहि देहि। फिर कह रहे हैं कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक
विश्व विरोधी। करे इन सबको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि इस कार्य में मेरी सम्मति हो। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धन परदारा। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धन परदारा। तो ये दो बात तो महाप्रभु भी कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। दो बात से बचने के लिए महाप्रभु ने कहा है, पर धन पर तीय बंचू। पर धन और पर स्त्री, इससे साधक को बचकर रहना चाहिए। इसमें कुदृष्टि होते ही जन्म जन्मांतर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं। अब हर ही नहीं कहा, बोले ता कहीं, इस पर कुदृष्टि पड़ते ही पुण्य नष्ट हो जाता है। जेता कहीं पर धन परदारा। अच्छा, एक बात मैं यहां पर निवेदन करूं, जितने भी संतों की वाणी का मैंने दर्शन किया, ये बात सब संतों ने कही है, वो ज्ञान मार्गी हो वो भक्त हो, पर ये दो बात सब संतों ने कही है, पर स्त्री और पर धन। इससे साधक को सदा बच के रहना चाहिए। बड़ी भयंकर गति में ले जाकर डालने वाले ये दोनों पाप हैं। जेता कहीं पर धन परदारा। और मैं तो कहता हूं कि हम किसी की बात न भी सुने तो भी ये तो हमारे आचार्य की आज्ञा है, पर धन परतीय भंजू। देखो, आप जिस देश में रहते हो उस देश का कानून मानना पड़ता है ना, उसके अलावा और कोई गति नहीं है, मानना ही चाहिए, उसका सम्मान सबको करना ही चाहिए। ऐसे ही इस आध्यात्म के देश में इन संतों ने जो कहा है ना, वो कानून है। इसका सम्मान करोगे तो सुख से रहोगे, उन्नति होगी, आगे बढ़ोगे। यदि इन संतों के वचनों की अवहेलना जीवन में हुई तो फिर भयंकर परिणाम आता है। अब जब ये कहा ना, जे ता कहीं पर धन पर दारा, अब ये बात केवल पुरुष साधकों के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहां सदा से नारी शक्ति का बड़ा सम्मान किया गया है, इसीलिए कुछ बातें किसी को कहकर और किसी तक पहुंचाई जाती हैं। इसीलिए हमारे यहां जहां भी कहा गया वहां ये आदेश जो किया गया ये पुरुष को ही किया गया, पर ये बात तो साधक मात्र के लिए है, केवल पुरुष के लिए नहीं है। वो पुरुष हो या स्त्री हो, नारी किंवा पुरुष हो, जो साधक है ये बात उसके लिए है। पर धन और पर स्त्री। मैं देखता हूं कि श्रीमद् भक्तमालकार भी हमारे महाप्रभु जी का परिचय देते हुए कह रहे हैं, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। हमारे महाप्रभु जी ने बहुत अधिक ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा नियम है, ऐसा अनुशासन है, ये सब बात श्री महाप्रभु जी ने बहुत नहीं की। महाप्रभु जी तो क्योंकि प्रेम की उस सर्वोपरि अवस्था में आरूढ़ है ना, वो तो सर्वश्रेष्ठ दशा में है, तो वहां तो उनको इन सब की सुधि नहीं है। लेकिन सिद्धांत का उपदेश करते हुए ये दो बात तो महाप्रभु भी कहते हैं, पर धन परतीय बंजो। इससे बच के रहना। ये मन को दूषित करके सब भजन भाव नष्ट करने वाला है। और देखो, संसार में लब्ध प्रतिष्ठ होते ही क्यों संत कह रहे हैं कि बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। संसार में लब्ध प्रतिष्ठ होते ही, संसार में धन आए, मान सम्मान मिले, ये सब आते ही ये सब वस्तु उसके साथ ही तो चली आती है। इससे बचना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। पावों में तिनके गति घोरा,
जो जननी यह सम्मत मोह। कह रहे जो पर धन और पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले की गति होती है वो मेरी गति हो। कह रहे तिनके गति घोरा। मैंने कहा ना ये पतन के गर्त में गिरा देने वाला है। संत कह रहे रे मन पर नारी मर मत तकरे। अरे व्यास जी ने तो क्या क्या लिखा है। कह रहे नारी नागिनी बाघिनी ये लांबी तलवार पर स्त्री के लिए कह रहे हैं ये बात। हरि भेटन जो जाइए बीच ही ले है मार। आप देखो कभी स्पर्श नहीं कर पाया रावण जगदंबा जानकी की छाया का भी स्पर्श भी नहीं कर पाया। वो जानता था, वो जगदंबा के सतीत्व का तेज जानता था क्या है। पंडित तो था ही, सब जानते थे। जैसे ही कुंभकर्ण उठे, जैसे ही कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण पहली बात क्या कहता है, हरि आन जगदंबा सठ चाहत कल्याण। कह माता पर कुदृष्टि डालने वाले का भी कभी हित हो सकता है। हरि आन जगदंबा, वो जगत की माता है और सठ चाहत कल्याण। और वो मूर्ख अब विजयश्री के स्वप्न देख रहा है। तो कभी छाया का भी स्पर्श उसने नहीं किया, वो नहीं कर पाया। ये जो कुल का विध्वंस हुआ, और मैं कहता हूं भाई जो आया है वो तो जाएगा ही। रावण मरा ये बात बड़ी नहीं है, मरना तो सबको ही है, पर रावण का यश मरा, रावण की कीर्ति नष्ट हो गई। यश और कीर्ति नष्ट हुई तो फिर सर्वस्व गया। ये जो रावण का यश और कीर्ति नष्ट हुई, क्या रावण का ओज तेज बल पराक्रम शौर्य वीर्य है कि वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण के घर ही आवे। ऐसा रावण जो कहता है कि शत्रु का होना ही मेरा तिरस्कार है, मेरे हो तो शत्रु कैसे हो सकता है। ऐसा रावण, ऐसा तेजस्वी, ऐसा वीर, ऐसा पराक्रमी, ऐसा बलवान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता पंडित प्रवीण। हनुमान जी यही तो कह रहे हैं, अरे कौन सा गुण है जो तुझ में नहीं है, सब देख रहा हूं मैं। पर ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, इन बातन पे सब धूर पर है। एते भय तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन राम न जाने। हनुमान जी कह रहे तेरे तेरे जीवन में बस एक सत्संग नहीं है, बाकी तो सब गुण तुझ में है। जहां से आज मैंने आरंभ किया ना, धर्म का साधन क्यों करना है भाई। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुण मात्र प्राप्त करने के लिए धर्म साधन नहीं है। धर्म साधन तो भाई प्रभु के चरणों का अनुराग प्राप्त करने के लिए है। अजय रावण अपराजय रावण, ये जो सब हुआ, कुल का विध्वंस हुआ, यश नष्ट हो गया, कीर्ति सदा सदा के लिए धूमिल हो गई। ये क्यों हुआ? केवल कुदृष्टि डालने के कारण, केवल कुदृष्टि डालने के कारण। ये बात मैं बहुत बल देके इसलिए कह रहा हूं, हम आज ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां चारों ओर से विकारों का आक्रमण हो रहा है। हम आज ऐसे संसार में रहते हैं जहां चारों ओर से इस प्रकार के विकारों का आक्रमण हम पर हो रहा है। तो भाई नियम यही है, आप ये ना समझना कि आज नियम बदल गया। नियम यही है, परधन परतीय बंचू। यहां वहां किसी के धन पर कुदृष्टि डालने से तो अच्छा है प्रभु से कह देना, साईं इतना दीजिए जहां मैं ग्रस्त समाय। और मैं तो कहता हूं प्रभु से सुख साधन सुविधा धन संपत्ति मांगने के स्थान पर प्रभु से संतोष मांगना। प्रभु संतोष मिले, संतोष मिला तो जहां हो वहीं तृप्त हो जाओगे, वहीं सुख की वर्षा हो जाएगी। कबीर कह रहे हैं जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष मांगना प्रभु से, प्रभु संतोष मिले। और संतोष कहां रहता है? लब्धवापमान तृप्तो भवति। संतोष तो हरि चरणों की भक्ति में है, वहां आकर तृप्ति होती है। जहां ही लहे कछु लय की चाह नहीं में होए। और फिर कहते हैं, फिर एक और बहुत बड़ा पाप है,
जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, सत्संग में बैठना एक बात है, सत्संग में प्रेम होना ये कुछ और बात है। कि नहीं, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जे नहीं साधु संग अनुरागे। अगर प्रभु की कृपा से सत्संग मिल गया है, फिर अगली बात ये मांगिए कि प्रभु सत्संग में प्रेम हो। वो प्रेम जो छलक पड़ता है कबीर के नेत्रों से और शब्दों से कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न हो। यहां भरत जी कह रहे हैं जिनका साधु संग में प्रेम नहीं है, जे नहीं साधु संग अनुरागे और परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तन पाई, जिन्हि न हरि हर सुजस सुहाय। मैं तो कहता हूं इस कसौटी पर अपने आप को ही कस लो। हमारे भीतर पाप की मात्रा अधिक है या पुण्य अधिक है। पाप अधिक होगा तो ना भगवान अच्छे लगेंगे, ना भगवान का नाम अच्छा लगेगा, ना भगवान के जन अच्छे लगेंगे, ना कोई सत्कार्य आपको करता अच्छा लगेगा। ये बढ़े हुए पाप का लक्षण है। जब पाप बढ़ जाता है, ना तो प्रभु अच्छे लगते हैं, ना प्रभु का नाम अच्छा लगता है। जिस दिन भजन में विक्षेप हो, समझना कोई भूल हुई है। उचट जाता है ना, मन उचट जाता है, भजन से उचट जाता है। ऐसा हो क्या है, पाप का परिणाम है। पाप ही है दूर ले जाने वाला भजन के सुख से, भजन के आनंद से। और अभी आपसे मैं कह ही रहा था, आपने इनसे भी सुना कि भाई सब पापों में सबसे बड़ा पाप यही है, जे ना भजहि हरि नर तन पाई। आज महाराज जी एक और बात चली है, करे नहीं हम मंदिर तो नहीं जाते, हम मंदिर नहीं जाते, ये माला वाला तो ये सब हमको नहीं अच्छा लगता है, ये तो हमको नहीं समझ में आता है। बट वी बिलीव इन गुड कर्मा, बस वी बिलीव इन गुड कर्मा। पहली बात तो सब गुड कर्मा का जो सबसे बड़ा गुड कर्मा है वो भगवान का भजन ही है। सारे गुड कर्मा यहीं से ही जन्म लेते हैं। भजन तो नहीं करेंगे, मंदिर तो नहीं जाएंगे, नहीं पूजा पाठ तो हम नहीं करते, बस वी बिलीव इन गुड कर्मा। ये जो सत्कर्म हो रहा है ये पूर्व के किए किसी पुण्य का, किसी आशीर्वाद का ही तो परिणाम है। आज नहीं करोगे तो ये संचित पूंजी खर्च होते होते नष्ट हो जाएगी। सत्कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती है? सत्संग के प्रभाव से सत्कर्म में प्रवृत्ति होती है। जिनके जीवन में सत्संग है उन्हीं के जीवन में सत्कर्म है, उन्हीं के जीवन में सुमति है। ये एक और माया की चलाई आंधी है ना, वो युग काल को देखकर वो भी अपना रूप बदल लेती है। किसी प्रकार से जीव को भगवान के भजन से दूर रखना है, उसका कार्य यही है। प्रतिषेध बोधक है ना माया। जीव को किसी प्रकार से भगवत चरणों से, भगवत भजन से दूर रखना है। कैसी कैसी विधियां हैं आजकल। लोग कहते हैं कि कह रहे जो चारों तरफ वो पॉजिटिविटी है उसको खींच लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, वहां से ले लेते हैं। कैसी कैसी बातें हैं भाई। मैं तो सोचता हूं कैसी भगवान की माया है, ये कैसा प्रबल वेग है माया का। क्या क्या लोग कर रहे हैं, हीलिंग हो रही है और पॉजिटिविटी है और जाने क्या क्या बकबक है। और जो ये सब कर रहे हैं वो रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। हाँ, क्योंकि वो जिन डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाते हैं वो हमको आकर बताते हैं, बोले ये जो दूसरों को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ये जो दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं, इनको नींद नहीं आती है, हमारे पास गोली लेने के लिए आते हैं। मैं तो कहता ही हूं और गरज कर ये बात कहता हूं, भाई सारी सकारात्मकता पवित्रता का मूल प्रभु का नाम है। जीवन में भगवान नाम नहीं होगा, जीवन में भगवत भजन नहीं होगा, तो जीवन में पवित्रता सकारात्मकता कहां से आ सकती है? सब शक्तियों का मूल नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। सब शक्तियों का
सब ऐश्वर्य माधुर्य का मूल तो भगवान का नाम है ना, नाम है। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गा। गुरु सब करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। पता चल जाता है किसके बस में है ये। तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा न सुहा। जैना भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरि हर सुजस सुहाय। और फिर अगली बात क्या कह रहे हैं, तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही। यही बात मैं भी आपसे कह रहा था, जो वेदोक्त मार्ग है, जो हमारे वेद ने कहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, उसको छोड़कर जो वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरचि बेस जग छलही। लो, मैं पहले कह दिया, पर तुलसी बाबा यही बात कह रहे हैं। वो बोले भेष बनाकर और ठग रहे हैं संसार को। बड़ा सुंदर प्रसंग आता है अयोध्या कांड में, जब श्री रघुनाथ जी ने भरद्वाज मुनि से पूछा कि कहां जाएं हम, आप हमको आगे का मार्ग बता दीजिए। तो उस समय 4 लोग थे, श्री रघुनाथ जी हैं, श्री जानकी जी हैं, श्री लखनलाल जी हैं और निषाद राज हैं संग में। ये 4 लोग थे। तो भरद्वाज मुनि ने आवाज लगाई, तो ध्यान से सुनना। श्री भरद्वाज मुनि ने आवाज लगाई, भाई इनको जाकर आगे का मार्ग बता दो। आपको पता है, जब श्री भरद्वाज मुनि ने आवाज लगाई तो कितने लोग आए मार्ग बताने वाले? 50। गोस्वामी जी लिख रहे हैं बात, 50 लोग आए। अब मार्ग पर चलने वाले हैं 4, चलाने वाले हैं 50। ये देखो, यही दशा है। बोले चलाने वाले इतने, चलने वाले इतने। और संत तो कहते हैं, बोले वो 4 भी कब थे? त्रेता में। आज की तो पूछो ही मत। कोई इतना सस्ता है गुरु का मिल जाना, इतना सस्ता है शिष्य का मिल जाना। गुरु का मिलना भी कठिन है, शिष्य का मिलना भी कठिन है, एक सत्पात्र का मिलना कठिन है। मैं तो जितनी बार महाराज जी से मेरी चर्चा होती है, मैं तो उतनी बार ये बात महाराज जी से कहता हूं, स्वयं भी सतत इसका स्मरण करता ही हूं कि भाई अब इसके अतिरिक्त तो ठाकुर जी हमको और क्या ही देंगे, जो हमको आप सब लोगों का संग और ये सत्संग प्रदान कर दिया। इससे अधिक हमको और वो क्या ही देंगे। आज तो भाई एक भी व्यक्ति का यदि संग अच्छा मिल जाए तो बड़ी भगवान की कृपा मानना चाहिए। ऐसा समय है, और आपके हमारे लिए श्री जी ने कृपा करके ये सुयोग बना दिया है कि हम यहां बैठकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। इससे मूल्यवान तो कोई और वस्तु इनके पास भी नहीं है देने के लिए। इन्होंने अपने भंडार की सबसे मूल्यवान वस्तु आपको मुझे दे दी है। तो मैं ये कह रहा था कि 4 चलने वाले हैं, 50 चलाने वाले हैं, उनकी भीड़ है। अच्छा, फिर कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने 4 शिष्यों को ही भेजा। संत चिंतन करके कथा का मर्म निकाल लाते हैं ना। कह रहे महर्षि भरद्वाज ने 4 शिष्यों को भेजा। और चिंतक लोग, विचारक लोग ये चिंतन देते हैं कि जब बहुत सारे मार्ग हो ना, जब 50 मार्ग हो, जब 50 हो आपको मार्ग बताने वाले, तो कह रहे 4 चुनना चाहिए। माने 4 वेदों में जो मार्ग कहा गया ना, वेदोक्त मार्ग का ही चयन करना चाहिए। वही बात श्री भरत जी कह रहे हैं। तज श्रुति पंथ बाम पथ चलही, बंचक बिरचि बेस जग छलही। देखो भाई, जो बात मेरे अनुभव की नहीं है, जो बात मेरे आचरण में नहीं है, उसका उपदेश मैं यदि आपको करता हूं तो मैं छल करता हूं। और भरत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार का छल करने वाले को जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे, अगर इसमें मेरी सम्मति हो। तिनके गति मोहि शंकर देव,
जननी जो यह जानो भे। महादेव मुझे इन सब की गति प्रदान करें, यदि इसमें किंचित मेरी सम्मति हो, यदि ये भेद, ये रहस्य मैं जानता हूं तो। जब भरत जी कहते चले जा रहे हैं, माता के हृदय का बांध टूट गया। श्री कौशल्या जी के वो जो धैर्य का बांध था ना, वो टूट गया। लपक कर माता ने चिपटा लिया अपनी छाती से। बड़ा दृढ़ आलिंगन श्री कौशल्या अम्बा भरत जी को दे रही हैं। इस बात की तो आप कल्पना कर सकते हैं। जब माता देखती है ना बालक को आकुल व्याकुल, तो कैसे चिपटा लेती है, छिपा लेती है। माता की चेष्टा होती है कि ऐसे वात्सल्य की वर्षा मैं इस पर कर दूं कि अपना दुख भूल जाए। कौशल्या अम्बा ने ऐसे खींचकर भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया कि ये इतना दुख इसे इतना व्यथित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। मात भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहत राम प्रियतात तुम, सदा वचन मन खाए। और माता ये भी जानती है कि भरत को सुख क्या दे सकता है। न तो इसे संसार की, ना इसे इस लोक की, ना इसे किसी और लोक की कोई वस्तु, कोई संपत्ति सुख दे सकती है। इसे तो केवल श्री राम का नाम, श्री राम का स्मरण, श्री राम की चर्चा सुख दे सकती है। और माता भरत के वचन सुनकर क्या कहती हैं? कहत राम प्रियतात तुम, सदा वचन मन का। तुम तो मनसा वाचा कर्मणा सदा श्री राम के प्रिय हो। हमको कोई संत आकर ये कहते, अब कभी किसी संत के मुख से हम ये सुन लेते हैं ना, आप पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। कितने दिन आनंद में बीत जाते हैं ये बात सुनकर। किसी संत से हम सुन लें कि आप पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, कितने दिन उसी बात का आनंद बना रहता है। माता कह रही है कि अरे तू तो मनसा वाचा कर्मणा श्री रघुनाथ जी का परम प्रिय है। राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हूते प्यारे। बोले तुझे श्री राम प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ये प्रेम की बोलन है। राम प्राण हूते प्राण प्यारे, तुम रघुपति प्राण हूते प्यारे। तुझे श्री रघुनाथ जी अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं और श्री रघुनाथ जी तुझे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं। हमारे प्रातः स्वर्णीय श्री रसिक पद रेणु जी महाराज ने जब दो पत्रों की, महाप्रभु जी के दो पत्रों की व्याख्या की है ना, तो जब महाप्रभु जी ने कहा ना बीठल दास मेरे प्राणन के प्राण, तो महाराज जी ने बहुत सुंदर, बड़ी भावपूर्ण, बड़ी विशद व्याख्या कि इस केवल एक पद की है, इस पंक्ति की, बीठल दास मेरे प्राणन के प्राण। सोई बात कौशल्या अम्बा कह रही हैं, राम प्राण हूते प्राण प्यारे। तुझे तेरे प्राणों से अधिक श्री रघुनाथ जी प्रिय हैं, माने श्री रघुनाथ जी प्राणाधिक प्रिय हो गए और तू श्री रघुनाथ जी को अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। विधु विष चवै स्रवै हिम आगी, हो ही बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू। माता कह रही है ऐसा भी हो सकता है किसी को ज्ञान हो जाए और उसका मोह न मिटे। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य उदय भी हो जाए और रात्रि भी बनी रहे। कह रही ऐसा भी हो सकता है। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। पर पुत्र मैं जानती हूं तू प्रभु से प्रतिकूल नहीं हो सकता। और फिर सावधान कर देती हैं कि भूल से भी अनंत काल तक कोई मेरे भरत के लिए अपने मन में कोई अन्यथा भाव न ले आए। मत तुम्हारे यह
जो जग कहीं, सो सपने हूं सुख सुगति न लहै। माता कह रही है कि भूल से भी अगर किसी ने मन में ये विचार किया तो बोले उसकी सुगति नहीं हो सकती। चंद्रमा विश्वर्षण करने लगे, बर्फ अग्नि के समान दाहक हो जाए, ज्ञान होने पर भी मोह न मिटे, सूर्य उदय हो और रात्रि भी बनी रहे, कह रहे ये सब असंभव तो हो सकता है, पर मेरा भरत श्री रघुनाथ जी के प्रतिकूल नहीं हो सकता। सृष्टि का कण कण भरत जी के प्रेम की साक्षी दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि प्रभु ने ये लीला की ही भरत जी का प्रेम प्रकाशित करने के लिए। देखो क्योंकि प्रेमी कभी अपने आप को प्रकट नहीं करता है ना, प्रेमी अपने विषय में कुछ नहीं कहता, वो अपना प्रेम प्रकट प्रकाशित नहीं करता। कैसे कैसे प्रकट होगा भरत जी का प्रेम? महाप्रभु कह रहे हैं श्री विठल दास जी से, विठल दास चले जाओ। क्या सोचकर कहा होगा? मैं तो इस घटना का विचार करता हूं। वृंदावन से जाने को कह रहे हैं, सब संसार छोड़कर आए, महाप्रभु कह रहे चले जाओ। अरे गुरु तो जग जंजाल से बचाता है, और यहां महाप्रभु ऐसी बात करे तुम चले जाओ। क्या कारण रहा होगा कि विठल दास जी का सुयश इस संसार में प्रकट हो, जाने संसार कि कौन है, कैसी इनकी भक्ति है, कैसा इनका अनुराग है, कैसी इनकी निष्ठा है, संसार जाने। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि आप श्री जी की सेवा के लिए चंदन घिसते हो तो चिकने पत्थर पर चंदन नहीं घिसा जाता, पत्थर खुरदरा होता है ना। ऐसे ही जिस मार्ग पर एक प्रेमी के हृदय की वो सुवास प्रकट होती है ना, वो मार्ग ऐसा ही है, थोड़ा खुरदरा। और प्रभु अपने प्रेमी को उसी मार्ग पर डालते हैं ताकि उसके जीवन की सुवास प्रकट हो, उसके जीवन की वास्तविक सुंदरता प्रकट हो। क्योंकि जब घिसा जाता है ना चंदन को, तो पहले वो प्रभु के श्रीअंग को शीतल करता है, फिर उस प्रसाद से अनंत अनंत भक्तों के तन मन प्राण शीतल होते हैं। ऐसे जब भक्त का सुयश इस संसार में प्रकट होता है तो अनंत अनंत काल तक वो कितने जिज्ञासु और कितने पिपासु जनों की प्रेम पिपासा शांत करता है, अनंत काल तक। साधों के शुभ संग में मैं तो देखता हूं, विचारता हूं, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक देखता हूं कि भाई इस संसार में अगर सुख का छींटा कहीं पड़ रहा है तो कहां पड़ रहा है? साधों के शुभ संग में झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के शांत करें सब गात। साधों के शुभ संग में और झड़ी रहे दिन रात। इनके निकट बैठकर कोई सुख पाता है। जैसे बहुत लंबा परिश्रम करने के बाद जब आप बैठते हो ना आकर, वो चैन की एक सांस आती है, ऐसे वो चैन की सांस आती है संत के निकट बैठकर, साधों के शुभ संग में, और झड़ी रहे दिन रात। बरसे बादल प्रेम के शांत करे सब गात। एक कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे, सारा संसार कहता है भाई इसको दंड दो, दंड दो, दंड दो, कुछ नहीं होता। पर वही बात न्यायाधीश कहता है तो वो तत्काल प्रभाव से वो कार्य हो जाता है। भजन करो, करेंगे करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, कहते सुनते रहते हैं, कुछ नहीं होता। सच्चे संत के मुख से जब वो बात कान में पड़ती है ना, राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया का संग त्याग
रहे हैं माया का संग त्याग? हमसे क्यों कह रहे हैं त्यागने के लिए? क्योंकि हमने ही पकड़ा है। संतन की बात में हमसे क्यों कह रहे हैं त्यागने के लिए भाई? हम जानबूझकर दुखी हो रहे हैं क्या? हां, जानबूझकर दुखी हो रहे हैं। आप चाहो तो आज ही सुखी हो जाओ, अभी हो जाओ। नहीं तो श्री महाप्रभु जी क्यों कहते, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे कितना कष्ट पा रहा है, दर भी लेके मूड जरावत हाथ को, मानुष को तन पाए भजो ब्रिजनाथ को। अरे मूर्ख, ये अवसर पाकर भी तो दुखी हो रहा है। इसीलिए कह रहे तूने पकड़ा है, तू छोड़। माया का संग त्याग हरिजू की शरण ला। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया। जामवंत जी ने हनुमान जी को शक्ति दी नहीं, केवल उनको उनकी शक्ति का विस्मरण कराया, जो उनकी चंचलता के कारण उनको विस्मृत हुई थी। हनुमान जी की शक्ति विस्मृत क्यों हुई? बहुत चंचल थे। मैंने सरल शब्दों में कहे तो बड़े बड़े शरारती थे। क्यों? क्योंकि बलाधिक्य था ना, बल का आधिक्य था। वो एक क्षण के लिए भी उनको टिककर बैठने नहीं देता था। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक मिनट के लिए भी टिककर नहीं बैठते, कुछ ना कुछ छेड़ेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, चलता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे हनुमान जी में कितना बलाधिक्य है, एक क्षण के लिए भी वो चैन से बैठते नहीं। बताओ, वहां चले गए, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, पहले तो वहां तक चले गए और फिर लीलो ताहि मधुर फल जानू। कान खड़े हो जाते हैं नासा के वैज्ञानिकों के भी जब वो ये पंक्ति पढ़ते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। कोई उपकरण नहीं था, कोई यंत्र नहीं था, पर गोस्वामी जी ने बिल्कुल जो सूर्य की दूरी है ना, ठीक ठीक बता दी। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु और लीलो ताहि मधुर फल जानू। अब किसी की एक बात सच्ची है तो भाई दूसरी भी माननी पड़ेगी। तो अपनी चंचलता के कारण ऋषियों ने श्राप दिया कि भाई जाओ, तुमको तुम्हारी शक्ति विस्मृत हो जाए। ऐसे ही मन की चंचलता के कारण ये ताप शाप जीवन में है। भूल गया जीव, अपनी शक्ति भूल गया। तो संत शक्ति का पुनः स्मरण कराता है। आपने पकड़ा है, आप चाहो तो आज छोड़ दो, अभी छोड़ दो। माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम। सब कहिए, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है, राम सिमर राम सिमर। माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग, माया का संग त्याग हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या, जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर राम सिमर। हम आपको अपने जीवन की एक घटना सुनाएं। मेरे पास एक चिकना चमकीला पत्थर था। अच्छा, मुझे बचपन से रत्नों के प्रति कुछ आकर्षण था, पर था, अब नहीं है।
जब से सत्संग की कृपा से इस नाम रूपी चिंतामणि का प्रकाश देखा, बाकी सब फीका हो गया। जब तक था तब तक था, मैं तो स्वीकार करता हूं भाई था। तो एक रंग बिरंगा चिकना चमकीला सुंदर पत्थर था, मैं समझता था रत्न है, और ऐसे ही उसको बहुत संभाल के रखूं, सहेज कर रखूं। फिर ऐसे किसी दिन किसी जौहरी को दिखाया, अरे उसने कहा महाराज कांच है ये, कुछ नहीं। अब जैसे हमको ये पता चला ना कांच है, वो जो उसके प्रति आदर था वो सब समाप्त हो गया। अब पूछो कहां है भाई, पड़ा होगा कहीं, पड़ा होगा। यही बात संत कह रहे हैं, कह रहे माया को संग त्याग, हरिजू की शरण लाग, जगत सुख मान मिथ्या। संत रूपी जौहरी आकर बता रहा है कि जिसे तू बड़ा अमूल्य समझ रहा है ना, अरे वो तो कांच है, इसको इतना आदर क्यों? मानना है आपको। मैंने कहा ना, आपने पकड़ा है, आपको छोड़ना है, आपको मानना है। सबसे पहले क्या करना है? जगत सुख मान मिथ्या। भले मन इसका चिंतन करना ना छोड़े, कोई बात नहीं, भले मन चिंतन करे संसार के सुख का, पर साथ साथ अपने मन को यह भी चिंतन कराइए कि ये जिस सुख का तो चिंतन कर रहा है ना, ये है मिथ्या, ये है झूठा, ये है असार, ये असत है, ये अंत में दुख देने वाला है। नानक जन कहत बात, बिनस जय तेरो गात। नानक जन कहत बात, बिनस जय तेरो गात। बारू की भीत जैसे वसुधा आध्यात्म दीप के प्रकाश में देखिए कि मैंने जो संग्रह किया है वो कांच है। जिसको हमने भूल से मणि समझा वो कांच है, और दोनों ही प्रकार से भूल हुई। कांच को मणि समझा और मणि को कांच समझकर एक एक तव श्वास को तीन लोक नहीं दान। अमूल्य क्या था? ये जो आती जाती सांस है ना, हरदम हीरा लाल है। कबीर कह रहे हैं अरे हर दम हीरा लाल है, हर श्वास अमूल्य रत्न है। गिन गिन गुरु को सौंप, गिन गिन गुरु को सौंप। तो जगत सुख मान मिथ्या, पहले मानिए। और मैं पुनः दोहराता हूं, आरंभ में मन इतनी आसानी से ये चिंतन नहीं छोड़ेगा, पुनः पुनः जाएगा, पर साथ साथ में इस बात का विचार करते रहना कि अरे मन तो ये सुख चाहता है, पर ये सुख है मिथ्या, ये सुख के रूप में भयंकर दुख है, ये अंत में दुखाग्नि में धकेलने वाला है। देखो वेदांत में एक प्रक्रिया है, उसमें तत्व का निरंतर चिंतन किया जाता है, महावाक्य का विचार किया जाता है। वो विचार प्रधान मार्ग है, उसमें बुद्धजन विचार करने हैं, बार बार इस बात का विचार करने, भाई ये जो दिख रहा है ना, ये है नहीं, है नहीं। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। कितनी सुंदर बात भगवत रसिक देव कह रहे हैं, ज्यादा बुद्धि लगाओ ही मत। सांचे श्री राधा रमण, झूठो सब संसार।
साचे श्री राधा रमन झूठो सब संसार, बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बा। कह रहे जादूगर का खेल है ये जादूगर का खेल है। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। और मैं तो आपको भाई घूम फिर के यही बात सदा कहूंगा, आज कर लो, कल करना, कभी करना, किसी जन्म में करना, फिर काम तो आपको करना है। और इसको किए बिना चैन मिलेगा नहीं, इसको किए बिना सुख नहीं है। बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, नहीं कहूं। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हो। अभी थके नहीं हो, अभी और मजा लेना है संसार का तो लो। हम थक गए भाई, हम थक गए। हमको नहीं देखना है अब और। बड़ी बड़ी बात सबके मुख से हम सुनते हैं, अच्छी अच्छी बात सुनते हैं, वो सब ठीक है भाई, अपने स्थान पर सब ठीक है। हम सबको प्रणाम करते हुए सादर अस्वीकार करते हैं, क्योंकि हमको अब नहीं देखना है, हम थक गए। मैं अगर अपनी बात कहूं तो थक गए भाई। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे थे। जैसे श्री नागरीदास जी कहते हैं ना कि माधो बहुत विपत्ति में भोगी, बहुत विपत्ति, अति पिटवायो माया कहते हैं। हम भी बहुत पिटे भाई, अति पिटवायो माया कहते हैं। कृपा दृष्टि कब होगी माधो, बहुत विपत्ति में भोगी। अब ये बानक बनाए भाई। देखो पहले तो ये हाथ आते नहीं, हाथ आ जाए तो टिकते नहीं। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे ना, कन्हैया कैसो, बोले अतिशय चंचल, अतिशय चंचल। पहले तो आते नहीं, हाथ ही नहीं आते। चंचल को हाथ आना प्रिय होता ही नहीं, चंचल बालक को बंध जाना प्रिय थोड़ी होता है। और ये तो अतिशय चंचल है, पहले तो हाथ आते नहीं, आ जाए तो टिकते नहीं। आ जाए तो फिर तो रोम रोम को नेत्र बनाकर, रोम रोम नैन हो जाए और इन पर दृष्टि रहे कि कहीं कन्हैया इधर उधर भाग न जाए। आप या इन नैनन में पलक ढांप तोहे लूं, और फिर तो ना मैं देखूं और को, और ना तोहे देखन दूं। मैंने आपको शायद कहा था ना कि मैं बहुत छोटा था तो हमारे पड़ोस की एक माता सदा ही यही कहती थी, दीना बंधु दीनानाथ और तेरी डोर मेरे हाथ। अब पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं भी यही गाता था। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो समझा कि माता तो उल्टा बोलती है, तेरी डोर मेरे हाथ थोड़ी होती है, मेरी डोर तेरे हाथ होती है। पर वो सदा यही कहती थी, तेरी डोर मेरे हाथ। ऐसा क्यों कहती हो? बोली तो जब चाहे छोड़ देगा, मेरी डोर इसके हाथ में रही तो जब चाहे छोड़ देगा, इसकी मेरे हाथ में है। अब भाई वो आप देखना, आपको अपनी डोर उनके हाथ में देनी है या उनकी डोर अपने हाथ में लेनी है। सार की बात यह है, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, म्यो लालन स्यों प्रीत बनी, म्यो लालन सो प्रीत बनी। हाँ पर ये बात सच्ची है भाई, अब हम थक गए। बहुत किया और कर कर के हारे, हाथ कुछ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं आया। एक एक क्षण का आत्म सुख संसार का सारा वैभव मिलकर नहीं दे सकता। एक क्षण का आत्म सुख। और फिर संत तो कहते हैं भाई अपने प्रारब्ध से ही बहुत संसार झोली में पहले ही पड़ा है, और कितना मांगोगे, और कितना प्रयास इसके लिए करोगे, पहले ही बहुत है। श्री विश्वामित्र जी आए, भरत जी को बहुत समझा रहे हैं
शास्त्रों से उदाहरण दे रहे हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तुमको भी पिता के प्रण का सम्मान करना चाहिए, अब तुमको राजपद स्वीकार करना चाहिए। अनेक अनेक प्रकार से माताएं कह रही हैं, गुरु कह रहे हैं। आप देखिए भरत जी की स्थिति, भरत जी का प्रेम देखिए, अनुराग देखिए। जो गुरु कह रहे हैं वो तो किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में आज्ञा है, और गुरु और आज्ञा गरीयसी, उससे बड़ा और कुछ नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। ना माताओं की बात सुनते हैं, ना गुरुदेव की बात सुन रहे हैं। अंत में विनम्रता पूर्वक क्या कहते हैं? पितु सुरपुर सिय राम बन। मेरे पिता स्वर्ग चले गए और मेरे प्राण धन, मेरे जीवन सर्वस्व श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी के सहित बन को चले गए। करन कहूं मोहि राज। आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं? एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़का। बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरुदेव से कह रहे हैं, अब तुम बिना मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। श्री भरत जी कह रहे हैं, आप सबकी बात मैंने सुन ली, अब आप मेरी बात सुनिए और फिर मेरे अनुकूल जो हो, मेरे हित में जो हो, मुझे उसका उपदेश करिए। उतरु देव क्षमब अपराधु। बड़े दीन होकर, विनम्र होकर गुरु चरणों में कहते हैं, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। और इस समय यदि मुझसे कोई भूल हो भी जाए तो दुखी व्यक्ति की भूल पर कोई ध्यान नहीं देता। कोई बहुत दुखी हो और वह आपसे अपने दुख में कुछ कह दे तो उस समय उसके शब्द पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और फिर कहते हैं, पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहूं मोहि राज। एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़कार। सत्य कहिए, इसमें मेरा हित है या मुझसे अपना कोई कार्य सिद्ध कराना चाहते हैं आप? कहते भरत जी के रोम रोम से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी जब भरत जी ने यह पंक्ति कही कि पिता स्वर्ग चले गए और मेरे राम जी वन में चले गए, आप मुझसे राज करने के लिए कह रहे हैं? क्या कहते हैं? गुरुजनों की, माताओं की उस सभा में भरत जी क्या कहते हैं? हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। भरत जी कहते हैं हमारा हित तो केवल एक ही बात में है, हित हमार सियपति सेवकाई। हम तो भाई प्रभु के चाकर हैं, हम तो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवा में ही हमारा हित है। यही हमारा नियम है, यही हमारा धर्म, यही हमारा कर्म, यही हमारे जीवन का लक्ष्य, यही हमारा सार सर्वस्व है। न हम कुछ और जानते हैं न जानना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं बैठा था तो एक ऐसे ही हमारे एक बालक ने एक बात कह दी, ऐसी सहज में चर्चा होते होते एक बात कह दी, पर वो बात मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मीठी लगी। उसने कहा कि बस मुझे एक ही बात से डर लगता है कि कहीं मुझे अब कोई और ज्ञान ना हो जाए, हम कुछ और जानना नहीं चाहते, इतना जानते हैं हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, हम कुछ और जानना नहीं चाहते। अब मुझे बात इतनी अच्छी लगी, अब मैंने उससे तो नहीं कहा, पर मैं आज इस बात का स्मरण कर रहा हूं, बात मुझे बार बार स्मरण आती है। बस इतनी बात है। वो कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, वो शास्त्र के अनुकूल है, वो धर्म की बात है, आप जो कह रहे हैं वो इस समय मेरा कर्तव्य भी है, पर मैं क्या करूं? मेरा मन तो केवल एक बात जानता है, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरी लीन मात कुटिलाई। भरत जी कह रहे मैं क्या करूं? मेरी माता की कुटिलाई ने,
मेरे हाथ से ये मेरा परम धन छीन लिया। वो सोच रही है कि उसने मुझे अयोध्या का राजा बना दिया। वो सोच रही है कि उसने मेरे सुख का विधान किया है। अरे उसने मेरा सुख मेरे हाथ से छीना है। वो तो पुत्र घातिनी है, पुत्र के हाथ से पुत्र का सुख छीन लेने वाली है। मैं अनुमान दीख मन माही। भरत जी कह रहे हैं कि मेरा अपराध क्षमा हो, मैं इस समय बड़ी पीड़ा में हूं। मेरा कोई शब्द अनुचित हो तो कोई बुरा न माने। मैं अनुमान दीख मन माही। मैंने अपने मन में सब गणित लगाकर देख लिया है। अंतिम बात, आन उपाय मोर हित नाही। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त मेरा हित और किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। कल मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि जिसकी चर्चा मैंने आज की, कि इस चरित्र चिंतन से सबसे पहली बात क्या हमारे हाथ में आती है। अनेक अनेक अवसर उपस्थित हुए जब धर्म सामने खड़ा था, कर्तव्य सामने खड़ा था, और सब बातों को एक ओर रखते हुए भरत जी घोषणा कर रहे हैं। और ये घोषणा प्रत्येक भक्त के जीवन का लक्ष्य हो कि भाई सब बाद में, पहले अपने प्रभु का भजन और अपने प्रभु की सेवा। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। अरे तुलसी बाबा कहते हैं ना कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अरे वो आपका परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवत भजन में बाधा है तो देखना वो मित्र के रूप में है शत्रु ही। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, कभी कभी शत्रु पुत्र बनकर आ जाता है, कभी कभी शत्रु पिता बनकर आ जाता है। होता है ना, कोई संबंध जीवन में कितनी त्रास देते हैं, कितनी कष्ट देते हैं, और मोह के धागे ऐसे हैं कि हम उनको तोड़ नहीं पाते और वो संबंध छोड़ नहीं पाते। कोई संबंध तो ऐसा होता है ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। ऐसे ही ये जो भी हैं आपके मेरे जीवन में आसपास निकट, ये सब आपके मेरे ऋण बंधु ही हैं। किसी से देना होगा, किसी से लेना होगा, लेना देना ही तो है। तो भाई ठीक है, सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, सबको प्रणाम है, जहां तक बन पड़ेगा सबकी सेवा करेंगे। पर उससे पहले गाइए, हित हमार सियपति सेवकाई, सोहर लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही, आन उपाय मोर हित नाही। और देख लेना भाई, आप भी सब बुद्धिमान लोग हो, इस बात का गणित बैठा लेना, भजन के मार्ग में आने वाली बाधा किसी अपने की ही ओर से होगी। दूसरा व्यक्ति थोड़ी बाधा उपस्थित करता है, कोई अपना ही होगा। परम स्नेही संकेत कर रहे हैं गोस्वामी जी, क्योंकि भाई जो आपका हित चाहता है ना, वो तो भजन में साधक सहयोगी होगा। जो वस्तुतः आपका हितैषी है, वो तो बार बार आपका ध्यान, आपकी चेष्टा प्रभु की ओर लेकर आएगा। इसीलिए जब हितैषी का विचार करते हैं ना, जब हितैषी का विचार करते हैं, फिर तो भाई ये संत गुरु ही हमारे हितैषी हैं। बार बार बाह पकड़कर खींचकर निकालते हैं उस जाल से, जग जंजाल से, बार बार प्रभु की ओर सन्मुख करते हैं। किसने पकड़ाई है हाथ में माला, किसने दिया है ये मस्तक पर ये सौभाग्य सूचक चिन्ह, ये तिलक किसने दी हाथ में प्रभु की सेवा? ये संत गुरु की ही तो कृपा है, उसी का ही तो प्रसाद है। हितैषी तो वही है। मुझे ये पंक्ति प्राणाधिक प्रिय है। कुछ पंक्तियां तो मानस की ऐसी हैं कि
वो एक अमृत सा घोल देती हैं आपके भीतर। जैसे लखन लाल जी ने कहा श्री रघुनाथ जी से, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय। करके दिखाया है लखनलाल जी ने। आप देखो माता सुमित्रा क्या कहती हैं। वैसे तो ये सारा अयोध्या कांड ही अद्भुत है, एक एक चरित्र का ऐसा उज्जवल स्वरूप इस प्रसंग में प्रकाशित हुआ है कि जब लखनलाल जी गए आज्ञा लेने, तो माता कहती है कि तू मुझे लजाने आया है, तू मुझसे आज्ञा लेने आया है। माता कहती है कि जहां राम है वहीं अवध है, अवध में राम नहीं है, जहां राम है वहां अवध है। और वो उर्मिला जानकी जी तो जल्द चल दी प्रभु के साथ। एक बहुत छोटा सा उपन्यास मैंने कभी पढ़ा था इस चरित्र पर। कितना मौन समर्पण। कहते हैं लखनलाल जी ने जाते जाते दो बात भी नहीं की और बस प्रभु के पीछे पीछे चल दिए। कितनी सहनशीलता। किस किस उच्चता का स्पर्श इन चरित्रों ने किया है। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय। और कल भी आरंभ में मैंने आपको कहा था ना, मानस तो महादेव का हृदय है, ये आशुतोष की कृपा है। कई कई शब्दों में तो महादेव के हृदय का जो भाव है, जो उनका हार्द है, वो प्रकट हो गया है। मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जान।